याद रखें बहुत जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। सो आपके एनर्जीज़ को कनेक्ट करना, तो जैसे आपसे एनर्जीज़ कनेक्ट हो आप वैसे ले। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर रखे हैं कि मैं आपको और डिटेल रीडिंग दे पाऊँ टाइम इन्वेस्ट करके। सबसे पहले मैं जो देख पा रही हूँ वो ये है कि अभी सिचुएशन आपकी बहुत ही ज़्यादा आपके कनेक्शन की हैंगमैन वाली स्टेज में है, मतलब अटकी हुई है। कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, मतलब बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्टेट में पहुंच चुके हैं काफ़ी लोग। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं सारे कार्ड्स एक्सप्लेन करने से पहले कि एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है, बिकॉज सबसे बॉटम ऑफ डेक है जस्टिस। तो जस्टिस का कार्ड अपने आप में डिनोट करता है कि जैसी भी सिचुएशन हो आपके, अगर आपने अपनी फेयरनेस अपनी अ, अच्छी भाव से करा होगा जो भी इस रिलेशन में इन्वेस्ट, तो आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। आपके इमोशंस इन प्योर होंगे, इंटेंस होंगे, तो आपको जस्टिस विल बी प्रोवाइडेड इन योर सिचुएशन। तो पहली बात मैं ये देख पा रही हूँ जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अभी अटकी हुई सिचुएशन में है। लाइक पहले मैं मतलब कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अटकी हुई सिचुएशन में जब थे जब आप उनकी लाइफ में आए, क्योंकि उनको तभी तभी जब आप उनकी लाइफ में आए तभी ना वो बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेक से वो हार्ट ब्रेक किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे वो करियर हो, मतलब बहुत ज़्यादा हाँ हार्ट ब्रेक हार्डशिप वो फेस कर रहे थे। तो वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे सिचुएशन में थे कि क्या ही मतलब उनका एक बिलीव होता है ना, एक ट्रस्ट होता है, वो हर चीज़ पे से उठ चुका था। पर आप जैसे-जैसे आप उनके उसमें आए, आपके उनके लाइफ में आए, आप उनके फ्रेंड बने, तो पहले वो चीज़ें ना एक होगा कि वो अपनी चीज़ें ना बहुत प्राइवेट रखते थे। आप उनसे कभी भी कुछ भी पूछते थे, तो वैसे हो जाते थे कि मतलब इग्नोर सा करने लगते थे आपको। आपके क्वेश्चंस का ना जवाब नहीं देते थे, कुछ क्वेश्चंस घुमाने की कोशिश करते थे कि अच्छा ये और बताओ, अच्छा ये बताओ चलो। तो वो वाली चीज़ ये थी कि वो अपनी चीज़ें बहुत प्राइवेट रखते थे, बहुत डिफेंसिव वाले ज़ोन में। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि एनर्जीज़ जब आप उनकी लाइफ में आए थे तब थी, और कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जीज़ अभी लग रही है कि करंटली ये एनर्जीज़ है उनकी। बिकॉज़ ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो जैसे आपसे रेज़ोनेट हो वैसे लें। मतलब आप ये देखिए कि उनकी ना सिचुएशन, और उनको ना ऐसा नहीं है कि देखिए जिसका भी हार्ट ब्रेक होता है, जिसको भी बिट्रेयल मिलता है, वो किसी भी तरह से हो सकता है, जो करियर में भी, तो उसके लिए ना आसान नहीं होता है कि वो इतने सारी चीज़ें एक साथ फेस करके बैलेंस करना। देखो अपने लेवल पे हर किसी का पेन ज़्यादा होता है, तो वो ऐसे सिचुएशन में थे। पर जैसे-जैसे आप आए उनकी लाइफ में, उनको स्ट्रेंथ मिली, पॉजिटिविटी मिली। देखो, आप आए उनकी लाइफ में, आपने उनको स्ट्रेंथ दी, होप दी, पॉजिटिविटी दी। आपने ना अपना क कनेक्शन मतलब एक तरह से आपने उनको फिर से दोबारा से बिलीव करना कि हर कोई ऐसा नहीं होता है। हर किसी का मतलब जो भी हर एक इंसान है वो एक जैसा नहीं होता है। तो धीरे-धीरे आपकी जो है मतलब अभी ना मैं मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए कोई बहुत ही ज़्यादा कोई ऑफ़िशियल कमिटमेंट देख नहीं पा रही हूँ कि है, क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए तो हैंगमैन वाली सिचुएशन में ही है। तो आप जो ना उनके आपको आप में ना उनको एक बेस्ट फ्रेंड दिखता है कि जिससे वो कंफर्टेबली चीज़ें शेयर कर पाते हैं। और जिनके लिए सिचुएशन है कि अभी भी सिचुएशंस ऐसे अटकी हुई है, तो मैं उनको बता दूँ कि देयर इज़ अ गुड न्यूज़। आपको उनको एक बेस्ट फ्रेंड की तरह स्ट्रेंथ देनी है, मोटिवेट करना है, पॉजिटिव रहना है। देखिए टाइम तो थोड़ा-सा लगेगा क्योंकि अभी वो उस सिचुएशन में, उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है। बट आप जब उनको स्ट्रेंथ देंगे, पॉजिटिविटी देंगे, उनका साथ देंगे, उनको यकीन दिलाएँगे कि यू विल नॉट लीव देम लाइक दिस, तब आपको जस्टिस आपके कनेक्शन में ज़रूर सर्व होगा। एक नई बिगिनिंग होगी आपके कनेक्शन में, जस्टिस सर्व होगा। बट आपको अपनी तरफ से फेयर रहना है। आपको अपनी तरफ से आप जितना एफर्ट्स डाल सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ही सारी चीज़ें छोड़ के अपनी सिर्फ़ इसी चीज़ पे फ़ोकस करो, नहीं। आपको अपना इनर वर्क, अपने ऊपर ध्यान, अपने करियर पे, अपनी ग्रोथ पे ध्यान देते रहना है। सेल्फ लव ज़रूर करना है, अपने सेल्फ लव को नहीं खोना है, ठीक है? बट इस साथ-साथ उनको भी स्ट्रेंथ दीजिए, उनको भी मोटिवेशन दीजिए, क्योंकि जो लोग जैसे डिवाइन कनेक्शन में होते हैं, तो उनकी एनर्जीज़ ना थोड़ा मिरर करती हैं। तो जैसी एनर्जीज़ में आप रहोगे, जैसी पॉज़िटिव वाइब्स आप उन्हें भेजोगे, वैसी ही पॉज़िटिव वाइब वो भी फ़ील करेंगे। तो कोशिश करें कि पॉज़िटिव रहें। आई कैन सी विदिन मैं टाइम क्लैरिफ़ाई एक बारी करने की कोशिश करूँगी कब तक, बट अभी फ़िलहाल जो मैं देख पा रही हूँ वो टाइमलाइन 6 मंथ्स अराउंड 6 मंथ्स लग जाएँगे सिचुएशंस को और अच्छी तरह से एक जिस लेवल पे आप लेके जाना चाहते हैं सिचुएशंस को, जैसे आप कमिटमेंट चाहते हैं, आप कब देखिए
इमोशंस, दे डू हैव इमोशंस फॉर यू, ऐसी बात नहीं है। बट वो ना इमोशंस को अपने ऐसे, जब आपको वो चीज़ें ही बताने में थोड़ा-सा भी ऐसे हो रहा है जो बहुत इनिशियल स्टेजेस पे है, मतलब एक होता है ना कि एक डर बैठ जाता है, तो वो अपने इमोशंस को ना थोड़ा इग्नोर कर देते हैं कि नहीं यार अभी नहीं, अभी तो बहुत इनिशियल स्टेज है और अभी-अभी ये सब हुआ है तो दोबारा से वही सब। तो वो थोड़ा-सा ना अपने आप को रोक लेते हैं। बट जब आपको वो जब पर उन्हें ये भी पता है कि आप एक उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाते हैं। आप जब आए तो मतलब एक तरह से रे ऑफ होप उसकी लाइफ में आई, उस इंसान की लाइफ में। तो दे नो योर वैल्यू। ऐसी बात नहीं कि वो आपकी वैल्यू नहीं करते हैं या उनको आपकी वैल्यू नहीं पता है। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, थोड़ा-सा फ़ोन डिसबैलेंस हो गया था। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि उनको आपकी वैल्यू नहीं पता है, दे नो योर वैल्यू, दे नो, वो आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने आपको इतना इग्नोर भी करा, इतने ऐसे थोड़ा एट टाइम्स ना चाहते हुए भी रूड बिहेवियर दिखाया, ऐसे आपको भी थोड़ा सफ़र तो ऑफ कोर्स आप भी करेंगे ही, आप जब किसी के लिए एफर्ट्स करेंगे और बार-बार आपको ऐसे इग्नोरेंस मिलेगी तो ऑफ कोर्स थोड़ा तो बुरा लगता ही है, इमोशंस हैं। बट फिर भी आपने उनको मतलब उनका साथ नहीं छोड़ा, आपने उनको मोटिवेशन दी, उनकी स्ट्रेंथ बने, तो ये चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती है एंड दे जेन्युइनली रिस्पेक्ट दैट चीज़। बट थोड़ा-सा ना अभी है कि उनको अपने शेल से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगी आपको कि अपनी जैसे आप अभी तक उनका साथ देते आ रहे हैं, आप उनका साथ दीजिए, ऐसे ही उनको मोटिवेट करते रहिए, स्ट्रेंथ देइए उनको कि सब सही होगा एंड आप कुछ भी हो सिचुएशंस आप उनके साथ हमेशा हैं। जिस भी वे में आप हेल्प कर सकते हैं, आप उनको ज़रूर हेल्प करेंगे। मतलब एक होता है ना कि जब इंसान की लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा होता, आप उनको मोरली सपोर्ट दें, तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। कि एटलीस्ट समवन इज़ देयर टू लिसन टू मी, और कोई है जो मुझे ना मतलब एक तरह से शांति दे सकता है इस सारे चिक-चिक और क्राउड के बाद। तो वो वाली चीज़ है। आप उनकी सिचुएशन को, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने ऊपर ध्यान मत दीजिए, अपनी सेल्फ वर्थ को वो कर दीजिए, नहीं, अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी एक सेल्फ वर्थ, अपना सेल्फ लव करते रहिए और पॉजिटिव वाइब्रेशंस एक्सचेंज करिए एक-दूसरे से, ठीक है? तो जस्टिस ज़रूर मिलेगा आपको, 6 मंथ्स मुझे अभी टाइमलाइन दिख रहा है काफ़ी लोगों के लिए, मतलब 6 महीने तक आते-आते सिचुएशंस आपके बीच में सही हो जाएगी। और अगर आप जैसे ही उनको ऐसे साथ देते रहेंगे, कुछ लोगों के लिए काफ़ी जल्दी भी हो सकता है, क्योंकि सबका अपना-अपना हीलिंग का टाइम होता है कि कुछ लोगों को हील होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, कुछ लोगों को कम टाइम लगता है, और डिपेंड करता है कि आप दोनों अपनी एनर्जीज़ कैसी रख रहे हैं। देखिए, अगर आप अपनी एनर्जीज़ लो कर लेते हैं या नेगेटिव सोचने लगते हैं ना, तो वो चीज़ें और डिले हो जाती हैं। तो इसलिए ही नेगेटिविटी को अवॉइड करना है और ऐसे ही उनको स्ट्रेंथ देनी है। और जो लोग इस सिचुएशन में हैं कि वो भी उनको पूरा का पूरा साथ दे रहे हैं, एक एक बेस्ट फ्रेंड की तरह वाले स्टेज पे पहुँच चुके हैं, जिनको मतलब चीज़ें वो शेयर करने लगे हैं, वो आप ऐसे ही उनको बेस्ट फ्रेंड की तरह सपोर्ट करते रहिए और आपका कनेक्शन आगे बढ़ाइए इस पे थोड़ा धीरे-धीरे पेस में। बाकी जो अभी बहुत ही ज़्यादा इनिशियल स्टेज पे और बहुत कन्फ्यूज़्ड हो रहे हैं कैसे-कैसे, मतलब एक एक तरह से गिव अप करने का भी मन करता होता है कि मैं इन्वेस्ट क्यों करूँ जब सामने वाला बंदा मुझ में इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर सामने वाला बंदा आप में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन करिए, नहीं। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, अगर देखो आपके ना इमोशंस पे भी डिपेंड करता है कि आपको कितने इंटेंस इमोशंस हैं। और देखो, सिचुएशन भी समझिए कि अगर सामने वाला बंदा जान के कर रहा है, इमोशंस नहीं है, आपको महसूस हो रहा है, आपकी इंट्यूशन कह रही है कि भाई सामने वाले को इमोशंस नहीं है, तो उस चीज़ में इन्वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। पर जब अगर आपको पता है, आपकी इंट्यूशन कह रही है कि नहीं, इमोशंस है पर उसकी सिचुएशन ही ऐसी है, तो आप उनको सपोर्ट करिए एक बेस्ट फ्रेंड की तरह। आप उनको स्ट्रेंथ दीजिए, इस सिचुएशन में से इस सिचुएशन में से उनको बाहर निकालिए और उनको एक उनको एक इस सिचुएशन में लाइए कि एटलीस्ट वो देखो, जैसे ये बंदा अभी पूरी तरह से वो करके बैठा है कि नहीं, मुझे तो अपनी चीज़ें प्राइवेट ही रखनी है, मुझे किसी से शेयर ही नहीं करना, मुझे किसी पे ट्रस्ट ही नहीं करना। उस सिचुएशन में से इस सिचुएशन में लाइए कि नहीं, वो आपकी तरफ देख रहे हैं, आपको क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं, आपके बीच में नॉर्मल एक कन्वर्सेशन स्टार्ट हो रही है, तभी जस्टिस हो पाएगा। और तभी आपकी एक नई बिगिनिंग होगी, न्यू बिगिनिंग होगी। और जो ये कप है, अपने इमोशंस का वो आपको एक्सप्रेस धीरे-धीरे करना शुरू करेंगे। और क्या बोलते हैं उसको, धीरे-धीरे आपको अपने कप
ऑफ़र करेंगे कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए इंटेंसली फ़ील करता हूँ, मतलब पहले तो वो खुद एक्सेप्ट करेंगे और फिर आपको ऑफ़र करेंगे कि हाँ, तो दिस इज़ व्हाट आई कैन फ़ील फॉर यू, एनर्जीज़ फॉर टुडे। आई जस्ट वांट टू गिव यू कि आप वो पॉजिटिव रहें, और मैं आपके लिए कुछ एंजल्स गाइडेंस और लव मैसेजेस और कुछ सॉन्ग्स भी चेक करूँगी, कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं किसी भी वे में सॉन्ग्स। तो क्योंकि थोड़ा भी वो स्टेट में है भी नहीं कि आपको ज़्यादा एक्सप्रेस करे, तो लेट्स सी कि क्या हो सकता है, या फिर इन द नियर फ्यूचर वो आपको क्या मैसेज दें, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। इट्स एन इमोशन सेटल मैसेजेस फॉर यू। So let's check from this deck. Okay, take this one. ओके, यू मेक मी अ बेटर पर्सन। देखो मैंने बोला ही था, और कार्ड एकदम ऐसे कनेक्ट होके आते हैं ना सिचुएशन पे बेस। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप ना उनको एक बेटर पर्सन बनाते हैं। आप उनकी लाइफ में जब आए तो उनको मोटिवेशन मिली, उनको स्ट्रेंथ मिली, उनको मोरल सपोर्ट मिला, उनको दोबारा से चीज़ें करने के लिए पावर मिली कि नहीं वो चीज़ें कर सकते हैं। अभी भी उनकी लाइफ पूरा तरह से वो नहीं हुए हैं, तो आप उनको एक बेटर पर्सन बनाते हैं। अगर आप इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी की लाइफ में, तो ये बहुत बड़ी बात है ना? तो इस चीज़ को लेके पॉजिटिव हो जाइए कि एटलीस्ट आप इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो और धीरे-धीरे आपको जस्टिस मिलेगा। तो यस, इतनी प्यारी रीडिंग है और इतनी प्यारा पहला ही मैसेज इतना प्यारा है, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को एज़ अ पार्ट ऑफ एनर्जी एक्सचेंज, और वीडियोज़ के लिए। और कमेंट भी कर सकते हैं आप अपने पार्टनर का, मतलब जो भी पर्सन आपके दिमाग में, उसका इनिशियल और अपना इनिशियल, कि मैं आपको हीलिंग एनर्जीज़ प्रोवाइड कर पाऊँ। बाकी पर्सनल रीडिंग और क्रिस्टल्स के लिए मैं आपको बाद में बताती हूँ कि कैसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे। ओके, लेट्स सी वन मोर मैसेज फॉर देम, फ्रॉम देम, सॉरी। ओके, यू मेक मी स्माइल। देखो इतना प्यारा मैसेज है, अब तो डेफिनेटली, मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए फील नहीं करते। अब तो डाउट, सेल्फ डाउट छोड़ दीजिए, आप उनके लिए मैटर करते हैं, आप उनके लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो फील भी करते हैं, बट थोड़ा धीरे धीरे वो अपने नट शेल से बाहर आएंगे और आपको अपना सॉफ्ट हार्टेड जो है वो दिखाएंगे, एक्सप्रेसिव दोबारा से होंगे। तो यू मेक मी स्माइल, इससे ज़्यादा और प्यारी बात क्या है कि आप किसी के चेहरे पे स्माइल लाते हैं, इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और देखो, बोला था ना मैंने, एक बेस्ट फ्रेंड की तरह कनेक्शन है, आप उनको स्ट्रेंथ, आप हमेशा उनके लिए तैयार रहते हो, तो यू नेवर लेट मी फील लोनली। आप उन्हें कभी लोनली फील नहीं होने देते हो। उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उनको ऐसा लगता है कि किससे सॉल्यूशन लूँ, किससे? तो आपसे किसी ना किसी वे में उनको सॉल्यूशन मिल ही जाता है अपनी प्रॉब्लम्स का, और सॉल्यूशन मिले ना मिले, उनको ना एक सुकून, एक शांति मिल जाती है कि हाँ, कोई बंदा है जो मुझे सुन रहा है शांति से, बिना जज करे। तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। और मैं कुछ मैसेजेस चेक करती हूँ आपके लिए। वन मोर मैसेज चेक करती हूँ मैं आपके लिए इस डेक से भी। एक सेकेंड। रिलेशनशिप, तो ये तो कंफर्म हो गया है कि इन द नियर फ्यूचर आपका रिलेशनशिप जो है वो ब्लॉसम करेगा, और वो आपको धीरे धीरे अपना ऑफर करेंगे जो भी उनके इमोशंस हैं। देखो धीरे धीरे कैसे वो बंदा उसकी तरफ आ रहा है, तो ऐसे ही वो धीरे धीरे आपकी तरफ आएंगे, अपना इमोशंस ऑफर करेंगे। जो उनका बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सा प्यारा सा दिल है, जो वो किसी को शो नहीं करते हैं, जो एक सॉफ्ट साइड वो किसी को शो नहीं करते, वो आपको शो करेंगे। एंड जो भी थोड़ा चेंजेस है, जो उनको स्ट्रेंथ चाहिए, वो आपके लिए लेके आएंगे, वापस दोबारा स्ट्रेंथ गेन करेंगे। तो मैं कुछ सॉन्ग्स चेक करती हूँ पहले आपके लिए, उसके बाद गाइडेंस भी चेक करेंगे हम आपके लिए, और टाइमलाइन भी चेक करेंगे इम्पोर्टेंट। ये सॉन्ग्स आपके लिए कैसे भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो लेट्स सी, सुन सकते हैं आप इन सॉन्ग्स को। लेट्स सी सम इम्पोर्टेंट सॉन्ग्स फॉर यू। मैं तेरे नाम, ओह माय गॉड, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। दिस इज़ अ वेरी रोमांटिक एंड बहुत ही ज़्यादा प्यारा सॉन्ग। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सी बात हो गई है, और एक मैसेज भी है कि आप उनकी लाइफ में धीरे धीरे इतने इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं कि वो अपना पूरा का पूरा दिल ही आपको पूरा का पूरा इमोशंस का कप ही ऑफर कर देंगे। तो वन मोर सॉन्ग फॉर यू, दिस दैट इज मन मस्त मगन। और ये देखो, ये कितना प्यारा मैसेज भी है और सॉन्ग भी है कि तू इतनी खूबसूरत है। आप ना, मतलब जो प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट कलर्स मुझे दिख रहे हैं वो है पिंक, नेवी ब्लू, और येलो, और स्काई ब्लू, और रेड कलर, ब्लैक कलर। आप इनका कुछ ड्रेसेस पहनते हो, या आप जब ऐसे ब्लश वगैरह लगा के, मेकअप वगैरह लगा के, अगर आप फीमेल हो तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं, कैसे भी रीडिंग रेजोनेट कर सकती है।
तो आप उनको मतलब आप हमेशा ही उनको प्यारे लगते हो, बट जब आप ऐसे स्पेसिफिक कलर्स कुछ पहनते हो तो आप उनको बिल्कुल ही मतलब इतने प्यारे लगते हो, बहुत ज़्यादा प्यारे। सो यस, दिस वाज़ लवली सॉन्ग्स फॉर यू। मैं कुछ इंपॉर्टेंट मंथ चेक करती हूँ आपके लिए। टाइमलाइन देखो सबके लिए अपना अलग-अलग होगा, क्योंकि आप पर्सनल रीडिंग्स के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है, तो जैसे आपसे रेज़ोनेट हो वैसे लें। ओके, मार्च। काफ़ी लोगों के लिए तो ये मार्च में ही चीज़ें रिज़ॉल्व होनी शुरू हो जाएँगी, जो थोड़ा-सा मतलब ट्रस्ट बिल्ड होने लगा है, बेस्ट फ्रेंड वाली सिचुएशन में आ गए हैं, जिनका मतलब एक-दूसरे से चीज़ें शेयर करने लगे हैं, तो उनके लिए तो काफ़ी मार्च एंड तक ही हो रहा है कि मार्च एंड तक आते-आते चीज़ें सही हो जाएँ। आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपके से बीच में सारी सिचुएशन सही हो जाएँ। आई प्रे फ्रॉम यूनिवर्स। ओके, कुछ इम्पोर्टेंट मंथ्स। ओके, अप्रैल और अक्टूबर। तो अप्रैल और अक्टूबर तक चीज़ें सही होंगी आपके बीच में, बस आपको पॉजिटिविटी रखनी है अपने कनेक्शन में। और मैं कुछ इनिशियल या फिर इसमें कुछ गाइडेंस भी हो सकती है, चेक करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा जनरल है। मतलब ये एक तरह से एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन है आपके लिए, कैसे भी आपसे रेजोनेट हो वैसे ले। आई थिंक इतने बहुत है। ओके, विद इन फ्यू डेज। देखो ये तो बिल्कुल ही कंफर्मेशन हो गया कि आने वाले कुछ दिनों में आपके विश और आपका कनेक्शन, या फिर कोई भी अगर आपकी पर्टिकुलर विश हो वो ज़रूर पूरी होगी। आप पॉजिटिव अफर्मेशंस ट्राई करें, पॉजिटिव रहें, और अफर्मेशंस जो होते हैं वो आप उनको ज़रूर ट्राई करें। सूनर देन यू थिंक कीप प्रेइंग। अब तो बिल्कुल एक और डबल कंफर्मेशन आ गया है, जितनी जल्दी आपने सोचा नहीं होगा उससे भी ज़्यादा जल्दी आप बस प्रे करें, जिस भी गॉड में जिस भी उसमें बिलीव करते हैं आप, तो आप प्रे करते रहें। विद इन फ्यू मंथ्स ट्राई 369 मेथड। ओके, आने वाले कुछ महीनों में आपके बीच में सिचुएशन ज़रूर सही होगी। अगर आपकी कोई विश है तो आप उसके लिए 369 एक मैनिफेस्टेशन मेथड होता है, जो आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, विद इन फ्यू मंथ्स फ्रॉम नाउ। देखो बार बार कंफर्मेशन आ रहा है कि आने वाले, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, तो जिससे टाइम रेजोनेट हो वैसे लें। आने वाले कुछ महीनों में ज़रूर आपकी विश पूरी होगी। ट्राई विजुअलाइजेशन, विजुअलाइज करें, अच्छा अच्छा पॉजिटिव पॉजिटिव सोचें, तो ज़रूर इच्छा विश आपकी पूरी होगी। जुलाई, कुछ लोगों के लिए जुलाई भी हो सकता है इंपॉर्टेंट हो। और इनिशियल चेक कर लेती हूँ फटाफट। एल, ई, ये सिटी के भी हो सकते हैं उनके, या फिर कैसे भी। वी, जी, पता नहीं मुझे जी ऐसे वो करते करते ना गुड़गांव महसूस हुआ, तो मे भी कुछ लोग गुड़गांव से बिलोंग करते हो। जे, पी, ए, यू, डी, एंड वन मोर इज देयर, एन। तो ये इनिशियल्स थे इंपॉर्टेंट आपके लिए। अब फटाफट एंजल्स गाइडेंस चेक कर लेते हैं हम, और हैंड रिटन चैनल मैसेजेस से कुछ मैसेजेस चेक कर लेते हैं आपके लिए। ये लव मैसेजेस भी हो सकते हैं और जनरल ओवरऑल गाइडेंस भी हो सकती है। सो लेट्स चेक क्विकली। रीडिस्कवर, रिकंसिडर। ठीक है, तो आप ना जैसे अब तक आपने जो भी एक जो हो गया, जो आपने सोचा, जो आपने वो करा, जैसे भी जो आपकी थिंकिंग पावर थी, आप जैसे थोड़ा नेगेटिव हो रहे थे, अपनी एनर्जीज को लो कर लेते थे, तो अभी तक जो भी हुआ वो हो गया। अब आपको एक नए सिरे से चीज़ें दोबारा से रिकंसिडर करके, मतलब एक नेगेटिव से पॉजिटिव वाली एनर्जीज में अपना शिफ्ट करके, एक दोबारा से, जैसे आप कोई विश, मतलब मान लो आप कोई विश फुलफिलमेंट का मेथड ट्राई कर रहे थे, अब आप सोच रहे हो कि वो पूरा क्यों नहीं हो रहा है, वो पूरा आप अपनी अपनी एनर्जीज नहीं बैलेंस कर पा रहे थे, तो अब आप एक अपनी एनर्जीज बैलेंस करके पॉजिटिविटी फेथ के साथ दोबारा से इस चीज को शुरू करें। ठीक है, एक न्यूनेस लाए, ओपन एक, हाँ न्यूनेस लाए आप अपने उसमें ना। और चेक करती हूँ कुछ और मैसेजेस आपके लिए। ओके,
ट्राई टू अप्रिशिएट योरसेल्फ फर्स्ट, सेल्फ लव इज बेस्ट। ठीक है, तो आप ना इन सब के चलते अपने आप को अप्रिशिएट करना मत भूलिए, अपनी सेल्फ वर्थ मत भूलिए। सेल्फ लव इज बेस्ट। आप अपने आप को जितना प्यार करेंगे, उतना ही चीज़ें आप पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। तो सेल्फ लव इज बेस्ट। अपने ऊपर फोकस हमेशा बनाए रखें। वन मोर कार्ड आई पिक। नथिंग कैन स्टॉप यू, यू विल शाइन, बी पेशेंट, हैव फेथ। आपको कोई चीज़ नहीं रोक सकती, सिर्फ आपके थॉट्स हैं जो आपको बीच में ऑब्स्टिकल्स बनते हैं। अगर आप कुछ सोच लें कि आपको वो करना है, आप उसमें अपना हार्डवर्क करते हैं, फेथ रखते हैं, तो आपकी वो चीज़ें ज़रूर पूरी होंगी और आप ज़रूर शाइन करेंगे। आप अपने करियर में भी ग्रो करेंगे। तो फेथ रखें और पेशेंस रखें। और एंजल्स का मैं फटाफट एक कार्ड निकालती हूँ, बिकॉज रीडिंग बहुत आई थिंक थोड़ी सी लंबी हो गई है। तो फटाफट मैं थोड़ा एक फटाफट क्विक कार्ड निकालती हूँ। देखो, अपॉर्चुनिटी, एंजल्स का मैसेज आपके लिए है कि अपॉर्चुनिटीज आपके रास्ते में आ रही हैं। इन सबको चलने दीजिए, इन सब में इन्वेस्ट करिए। पर अपॉर्चुनिटीज इन सब के चलते हुए आप अपने आप को मत भूलिए, अपनी अपॉर्चुनिटीज पे भी फोकस करें। ठीक है, तो आप अपनी अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करें। आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आ रही है। और कॉम्प्रोमाइज, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ ना आपकी सिचुएशन में मैं ये फ़ील कर पा रही हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए किसी चीज़ में, बैलेंस बनाइए। रेदर देन कॉम्प्रोमाइज़, मतलब ठीक है, काफ़ी चीज़ों में हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। जहाँ पे आपको नेसेसरी लगे वहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ करिए, पर एक बैलेंस बना के चलिए। देखो, ये लड़की कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, एंजल जो भी है ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, पर आपको ये बैलेंस का आपको दिख रहा है ना, कि ये बैलेंस बना के कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। कि कितना चीज़ें कितने प्रायर उस पे हैं, तो वैसे। तो आप बैलेंस बनाने की कोशिश करें, मेडिटेशन करें, अच्छा-अच्छा म्यूज़िक सुनें। तो मंत्र भी आते हैं, जो लोग मंत्र मेडिटेशन करना चाहते हैं, वो मंत्रा मेडिटेशन करें। तो एक बैलेंस, मतलब जब आप पॉज़िटिव कुछ सुनते हैं, तो आपकी एनर्जीज़ बैलेंस में आती हैं। तो दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं एनर्जाइज़ क्रिस्टल्स, रोज़ क्वार्ट्ज़ क्रिस्टल अगर आपको लव लाइफ़ के लिए बेसिकली चाहिए, और ये ब्लैक टर्मोलल अगर चाहिए आपको, अपनी नेगेटिव कुछ फ़ील होता है आपको, तो इसके लिए और बहुत अलग-अलग क्रिस्टल्स आपकी पर्सनल सिचुएशन पे बेस्ड आई डू प्रोवाइड क्रिस्टल्स। एंड आई डू प्रोवाइड रेमेडीज़ ऑल्सो, ज़ीबो सिंबल्स ऑल्सो। मैं आपको ज़ीबो सिंबल दिखा देती हूँ एक। ज़ीबो सिंबल्स भी बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। आपके सिचुएशन पे बेस्ड मिलते हैं ऐसे ज़ीबो सिंबल्स। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, या फिर आप मुझे कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। मैं अपने ओरिजिनल यूज़र नेम से, मेरा यूज़र नेम go_positive.1129 ही है, और मैं आपको ओरिजिनल एक अपने यूज़र नेम से, अगर आप कमेंट में ड्रॉप करते हैं तो उससे कनेक्ट करूँगी। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, और उसके बाद क्योंकि मैं वहाँ पे डेली ये एंजल्स मैसेजेस और इस सब रिलेटेड कुछ ना कुछ अपडेट डालती रहती हूँ उधर। तो आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पे आप मुझे डीएम में कनेक्ट करेंगे तो मैं आपको डीएम में रिप्लाई करूँगी। बी अवेयर ऑफ स्कैमर्स, आई डू नॉट प्रोवाइड एनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आई डू नॉट मैसेज ऑन माई ओन। मैं खुद से कोई मैसेज नहीं करती हूँ, ना ही मैं कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोवाइड करती हूँ। तो बी अवेयर ऑफ स्कैमर्स, एंड डू लाइक द वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, एंड मे यू अचीव योर ड्रीम्स। एंड एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि यार सब्सक्राइब कर दिया करो, इट्स ओनली मोटिवेट्स मी टू मेक वीडियो फॉर यू। ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और वीडियोज़ बनाऊँ। So yes, that's all for today.